सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे टीनेजर्स के बारे में। टीनेजर्स जो हैं वो 13 से लेके 19 इयर्स की जो एज होती है, इस कैटेगरी के बच्चों को टीनेजर्स बोला जाता है। इनको एडोलेसेंट्स भी बोला जाता है। और अक्सर इस एज ग्रुप के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं। बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बच्चे बैक आंसर कर रहे हैं, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों के भी अपनी कंप्लेंट्स होती हैं। देखिए, हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टीन एज का टाइम है ये एक ट्रांजिएंट फेज़ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ होता है जिससे हर एक को गुजरना पड़ता है। और ये जो इस टाइम के जो चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इतने फिजियोलॉजिकल और एंडोक्राइनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को कई बार उनको कोप अप करना नहीं आ पाता। जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं या जितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से, वो ऐसे सिम्टम्स देते हैं। तो पेरेंट्स को ये पहले समझ लेना चाहिए कि ये फेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है बच्चों के लिए। और इस उम्र में बोलते हैं कि बच्चों का संभलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत फिसलने वाली उम्र भी होती है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, पुराने लोग जब ऐसा बोलते थे उसका पर्पस ये था क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का एरिया होता है, ये माथे के पास वाला एरिया। ये जो एरिया है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। ये एरिया जो है वो कंसंट्रेशन और लॉजिकल थिंकिंग का होता है। तो बच्चों का 12 साल से लेके 18 साल तक ये एरिया डेवलपिंग फेज में होता है, ये पूरा डेवलप नहीं हुआ होता। इसीलिए उनकी जो कंसंट्रेशन है या जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसीलिए इस एज में ज़्यादा ध्यान रखने के लिए भी बोला जाता है। और एक ब्रेन का लिम्बिक पार्ट होता है, जो लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है। और ये जो लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन है ये भी कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल है इस एज में इस पर अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता बच्चों का। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, फ्रेंड्स को लेकर बहुत पॉजेसिव होते हैं, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, उनको लेकर बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी फिजियोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं। तो पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं बच्चों को लेकर कि बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमें भी बच्चों को समझना है एंड वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस फेज़ में हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे जब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं क्योंकि उनको प्राइवेसी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, वो नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस एज में। तो जब वो इस फेज़ में इन सब बातों पे, इस रास्ते पर चल रहे होते हैं और पेरेंट्स और बच्चों में आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत ही नेचुरल है। तो एक पेरेंट की ड्यूटी क्या है कि हमें अपने आप को अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं करना। अननेसेसरली क्या, हमें आर्ग्यूमेंट्स करनी ही नहीं। देखिए, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं दो बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। पहली बात तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे। बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है इस एज में, तो आप एक तो उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे, दूसरा आप उनकी जो एडल्टहुड में जो नेचर है आप अपने बच्चों को खुद ही आर्ग्यूमेंटेटिव बना दोगे, जो कि फ्यूचर में उनकी पर्सनालिटी के लिए एक अच्छा पार्ट नहीं है। और डेफिनेटली आपकी अपनी एनर्जी भी वेस्ट होगी, आपका मूड भी ख़राब होगा। तो आर्ग्यूमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, आपको कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी। जैसे सपोज़ पेरेंट का, अगर फादर का बेटी के साथ, फादर का बेटे के साथ, आपका अपने बच्चे के साथ, किसी का मदर का फादर का कोई भी डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी अगर हो गया तो आपने कोई चीज़ भी पर्सनली नहीं लेना, आपने डिफेंसिव भी नहीं होना। सो यू जस्ट हैव टू ट्राई, आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि आपको उसको इग्नोर करना है, वो बात को वहीं छोड़कर आगे चलना है। जस्ट इग्नोर द थिंग, इग्नोर मतलब इस टाइम पर इग्नोर करना ही बेस्ट सॉल्यूशन है। और तीसरी चीज़ आती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने कुछ भी बच्चे को सार्केस्टिकली नहीं बोलना। और उसकी नैगिंग, जैसे लेग पुलिंग होती है ना, किसी भी चीज़ को बार बार दोहरा के उसको इरिटेट करना, जिस पे उसको इरिटेशन हो रही है बार बार ये करना, या सार्केस्टिकली जिसके डबल मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग वाली बातें करना, इससे क्या होता है बच्चे का और आपका जो रिलेशनशिप है आप में दूरियां बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखिए, ये एक छोटा फेज़ है, ये फेज़ तो निकल जाएगा, लेकिन जो डीप सीटेड वुंड्स रह
जाते हैं या जो बातें बच्चों को याद रह जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो फॉरएवर रह जाती है। तो इस एज पर आपने नैगिंग, लेग पुलिंग, सार्कास्टिकली कुछ बोलना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आर्गुमेंट्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी। अब करना क्या है, देखिए हर कोई पेरेंट जो है ना, पेरेंट्स को बच्चों के लिए एज ए रोल मॉडल काम करना चाहिए। रोल मॉडल करने के लिए आपको मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी स्पेशल नहीं करना। जो कुछ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, हमने हमारे रूटीन में करते हैं, बच्चे उसको इमिटेट करते ही हैं, चाहे वो रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता, या एक सर्टेन एज के बाद वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। तो आप जो आपका रूटीन है, आप उस पर डिसिप्लिन रहिए, सिस्टमेटिक वे से अपना काम करिए, बच्चे वो ऑटोमेटिकली पिक करना शुरू कर देते हैं। तो आपको एज ए रोल मॉडल एक्ट करना है ताकि बच्चे भी आपकी गुड हैबिट्स पिक करें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए। और इसके बाद आता है कुछ फैमिली रूल्स। अब फैमिली रूल्स में क्या आ जाता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम छोटे छोटे कुछ रूल्स ऐसे सेट कर सकते हैं अपनी फैमिली में, क्योंकि जो फैमिली इन्वायरमेंट है या कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की डेवलपमेंट में। तो इन रूल्स में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो आपका सोशल बिहेवियर विद इन द फैमिली, उसके कुछ रूल सेट कर सकते हैं। सॉरी, थैंक यू, सिबलिंग्स हैं, कोई बड़ा भाई छोटा भाई है उसके साथ, या मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सॉरी थैंक यू वाला एटीट्यूड, प्लीज़ बोलने का एटीट्यूड। सो ये जनरल बिहेवियर में आ जाता है। इसी के अंडर एक सेफ्टी रूल भी आता है। सेफ्टी रूल क्या है, आपको ये सिखाना है बच्चों को, जब भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या कोई भी उन्होंने पासवर्ड सेट कर दिया, किसी से बात कर ली, या स्कूल में, कॉलेज में, बस में, कहीं भी सेफ्टी रिलेटेड इशू है, तो बच्चे को आपको इतना ओपन अप करना है कि वो आपको क्लियरली अपनी प्रॉब्लम बता सके। क्योंकि यूजुअली जब पेरेंट और चाइल्ड का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या बच्चे अपने आप को पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं समझते, उस टाइम पर वो चीज़ें छिपाने लग जाते हैं। और ये जो सेफ्टी का जो प्रॉब्लम है आजकल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो पेरेंट्स को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ फैमिली रूल कि तुम्हें सेफ्टी रिलेटेड कोई भी इशू आता है, यू शुड कम अप, आपको जल्दी से जल्दी आकर हमें बताना है। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ रूल। फिर आ जाती है डिसिप्लिन की। अब देखिए, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बच्चे को पनिशमेंट दे के या फोर्स करके ही कुछ सिखाना है। डिसिप्लिन ये नहीं होता कि हमें उसे बार बार पुश करना है। डिसिप्लिन के लिए आपको कुछ रूटीन्स ऐसे सेट करने हैं जिसमें बच्चे भी एग्री करें। ये इट्स लाइक एन एग्रीमेंट। अगर आप एक तरह से धक्का लगाते रहेंगे तो वो एक ही तरफ से धक्का लगेगा। वो एक टाइम आता है जब बच्चा फेड अप होकर वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो इस डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन के पार्ट में आपको एक एग्रीमेंट के जैसे ही काम करना है। इसमें सिंपल रूटीन्स आते हैं, जैसे अपनी बेडशीट सुबह उठनी है, बेडशीट खुद अपने फोल्ड करके रखनी है, रात को अपना बेड सेट करना है, सुबह को करना है, अपने शूज़ पॉलिश करने हैं, या अपनी यूनिफॉर्म को खुद रखना है, अपनी प्लेट को रखना है। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जिसके लिए आपको बहुत क्लियरली उनको रूल्स बताने हैं कि ऐसा होना ही होना है। और एक चीज़ और आती है कि आपको इस डिसिप्लिन में ही आता है, आपको जब भी आप हेल्प करते हैं, जब आपको बैड बिहेवियर मिलता है, आपको डिसरिस्पेक्ट, आपको लगता है कि उसका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लियरली मेंशन करने आने चाहिए। जैसे सपोज इट्स सिंपल एग्जांपल है, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, ऐसे जस्ट एग्जांपल, अगर आप यूनिफॉर्म आयरन कर रहे हैं, तो अगर आपको बिहेवियर अच्छा नहीं मिल रहा, तो आप एक तरह से, जैसे धमकी बोलते हैं ना, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक आपको उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताने चाहिए कि आपने ये नहीं किया तो अभी मैं भी ये नहीं करने वाली, या फिर तुम ऐसा करो तो मैं भी ऐसा करूँगी। और इसमें भी आपको अथॉरिटेटिव नहीं होना। अथॉरिटेटिव जो बिहेवियर है, अगर आप एज एन अथॉरिटी काम करेंगे तो बच्चे सच में आपको एक तरह से, वो इतना उनको रिपल्शन होना शुरू हो जाता है, वो बातें भी छिपाने लग जाते हैं, और वो जो अफेक्शन का, लव का, और जो बॉन्ड है आपका, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ए अथॉरिटेटिव पेरेंट, आपको करना क्या है, आपने फ्रेंडली बिहेवियर देना है। वो फ्रेंडली बिहेवियर कैसे आता है, देखिए, अगर कुछ भी गलत हो गया तो उसको आपने इंसल्ट करने से अच्छा उसको एक ह्यूमरस वे में, एक मजाक के तरीके में, जो कि एक अच्छा मजाक होता है, बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। उसकी छोटी छोटी चीज़ों को प्रेज़ की फॉर्म में, जो भी कुछ अच्छा किया जाता है उस प्रेज़ पर आप स्ट्रेस दीजिए कि मुझे ये अच्छा लगा, लास्ट टाइम तुमने ये किया वो बहुत अच्छा था, तुमने ये बनाया वो बहुत ही अच्छा था, या तुम्हारी चॉइस बहुत
बहुत अच्छी है, क्योंकि ये यूजुअली इस एज पर ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो कुछ भी पेरेंट्स बच्चों के लिए पसंद करते हैं, जो भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो स्ट्रेट अवे उस चीज़ को मना करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इट्स अ फेज ऑफ ग्रोइंग फेज है, तो इसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को अपसेट होना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जिसमें ऑटोमेटिकली आपका इंटरेक्शन हो। आपको स्पेशल जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अभी मुझे अपनी सारी बातें बताओ, क्योंकि बच्चों को इस एज में प्राइवेसी, इंडिपेंडेंस बहुत पसंद होती है। उनको वही गाने पसंद आएंगे जो उनको पसंद है। आप बोलोगे ये सुनना है, उनको पसंद नहीं आएगा। आपका ड्रेसिंग सेंस भी उनको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए आपको स्पेशल टाइम सेट नहीं करना, आपको अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है जिसमें आपका और बच्चों का एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन अपने आप से हो जाए। जैसे आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, सारी फैमिली मिलकर डिनर के लिए जा सकते हैं, बेड टाइम पर कुछ बात कर सकते हैं, कुकिंग के टाइम पर कुछ बात कर सकते हैं। तो इट शुड बी अ जनरल टॉक जिसमें यू शुड बी अ गुड लिसनर। हमें ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा सुनाना नहीं है। जितना भी हम उनको लेक्चर दे लेंगे इस एज पर, इस लेक्चर का भी इतना असर नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो पेरेंट्स हमेशा जिन चीज़ों के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं, कि जैसे अगर कोई भी आप नई हैबिट डेवलप करवाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि ये हमारा डिसिप्लिन है, हम इतनी देर पूजा कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, तो बच्चे ये सब फॉलो नहीं करते। देखिए, इस चीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको टीन एज का वेट नहीं करना। ये जो चीज़ें आती हैं, ये छोटी एज से अगर आप बच्चे को टीच करना शुरू करें तो ये चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और ये इनके लाइफ का जो है एक रूटीन बन जाता है बाय द टाइम दे कम टू दिस स्टेज। तो अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपने कोई भी चीज़ बच्चों को देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, फॉर दैट दिस एज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आपको पहले से स्टार्ट करना है या फिर 18 के बाद स्टार्ट करना है। इस टाइम पर आपको थोड़ा पेशेंटली पेशेंस रखते हुए आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे चीज़ें हाइड करते हैं, उनको एंजाइटी बहुत हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को लेके वो चीज़ें हाइड करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी जो पॉजेसिवनेस है रिलेशनशिप्स को लेके, क्योंकि इमोशनली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट दिस एज, तो उनका जो भी ये सारी जो इनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उनके जो दिमाग में चल रहा होता है, और वो अगर आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं तो ये जो है एंड इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप में बहुत सारा गैप में बनना शुरू हो जाता है पेरेंट्स में और बच्चों में। तो मुझे लगता है कि इतना कहना सफिशेंट होगा। और बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बार बार मना करने से अच्छा कि तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं कर, जितना भी हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस देते हैं वो उतनी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो हमारी तरफ दिखाते हैं, उतने ही वो लोग जैसे बोलते हैं ना, बच्चे ढीठ होना शुरू हो जाते हैं। तो हम नेगेटिव बातें ना करते हुए उनको पॉजिटिव बातें बोलकर इन्फ्लुएंस कीजिए। खुद भी जिम जाइए, उनको भी जिम लेके जाइए, और अगर वॉकिंग के लिए भी जा रहे हैं तो भी सब लोग इकट्ठे जाइए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हम करके एक मतलब एक हेल्दी पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। और जो भी उनके माइंड में है, आपको एज ए फ्रेंड इतना उनका कॉन्फिडेंस लेना है, इतना अच्छा बिहेवियर आपका होना चाहिए कि विदाउट एनी सेकेंड थॉट दे शुड एबल टू शेयर एवरीथिंग विद यू। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है।